दोस्तों नमस्कार। आज हम बात क्या दोस्तों अपने बच्चे अपने हक की लड़ाई के लिए हमेशा प्रोटेस्ट करते रहेंगे? कभी जंतर मंतर, कभी रांची। दोस्तों भारत देश में बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, कभी शिक्षा सुधार को लेकर के, तो कभी पेपर लीक को लेकर के, तो कभी किसान धरना दे रहे हैं। दोस्तों 140 करोड़ जनता को दिख रहा है कि आखिरकार हमारे देश में वास्तविक प्रॉब्लम क्या चल रही है, लेकिन सत्ता में इन सरकारों को पता नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या चल रही है, या फिर पता चल रहा है तो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसको इग्नोर कर दे रहे हैं पूरी तरह से। दोस्तों गवर्नमेंट को चाहिए कि शिक्षा सुधार और पेपर लीक पर एक कठिन नियम लाए जो हमारे देश के फ्यूचर यूथ के लिए लाभदायक हो, ताकि हमारे देश के यूथ को बार बार आंदोलन न करना पड़े। दोस्तों हमारे देश के यूथ आंदोलन करते ही क्यों हैं? और भी देशों में आंदोलन चलता है, लेकिन वो आंदोलन जल्द ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट को डर लगता है कि अगर आंदोलन ज़्यादा दिनों तक चला तो हमारी कुर्सी जाने का भी खतरा बढ़ जाता है। लेकिन हमारे देश में, भारत में, गवर्नमेंट को ना ही तो डर लगता है और ना ही कुर्सी जाने का खतरा महसूस होता है क्योंकि हमारे जैसे ही कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो बिना सोचे समझे अपना वोट कहीं भी डाल देते हैं। शायद उनको इस बात का अनुभव नहीं है कि एक वोट की वैल्यू कितनी होती है। खैर छोड़िए दोस्तों हमारा जो मेन मुद्दा है वो है पेपर लीक का। दोस्तों जंतर मंतर के आंदोलन के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया था, तब से हमारे जिंजीस के मन में एक अलग ही उमंग चल रहा है और हर एक युवा अपनी प्रॉब्लम को लेकर हर एक स्टेट में धरना प्रदर्शन कर रहा है, और करना भी चाहिए अपने अधिकारों के लिए। और कई राज्यों में तो उनकी मांगों को पूरा भी किया गया है, और कई राज्यों में भी उनको डंडे और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। मैं एक गवर्नमेंट से प्रश्न करना चाहूँगा, क्या ये जो युवा हैं आपको अपराधी लगते हैं जो आप इन पर लाठी डंडा बरसा रहे हो? ये हमारे देश के उज्जवल भविष्य हैं। ये गवर्नमेंट पूरी तरह शिक्षा व्यवस्था में फेल होती दिख रही है। दोस्तों आप बताइए कि एक भारत का युवा पढ़ाई करे, वैकेंसी का इंतज़ार करे, एक बिहार वाला व्यक्ति लद्दाख में जाकर पेपर दे, या फिर पेपर लीक होने पर आंदोलन करने पर लाठी डंडे खाए? आखिरकार हमारे देश का युवा करे तो करे क्या? ना आप सही से वैकेंसी देते हो और कन्याकुमारी वाले को लद्दाख भेज रहे हो। आखिरकार एक युवा करे तो करे क्या, आप ही बताइए। जब हर एक चीज़ युवा को ही करना है तो वैकेंसी के लिए ट्विटर खुद चलाना है, पेपर लीक पर आंदोलन खुद करना है और लाठियाँ भी साथ में खाना है, तो आपका सत्ता में क्या काम है? इससे अच्छा आप अपनी कुर्सी छोड़कर एक युवा के हाथों में अब प्राइम मिनिस्टर या फिर किसी का भी कुर्सी दे दो, जो भी जिस पोस्ट पे आप हो। आप बिल लाए संसद में, वो भी 6 महीने बाद लागू होगा। दोस्तों एक युवा परेशान हो जाता है इन सभी समस्याओं के बीच, क्या करे क्या ना करे ये कुछ भी समझ में नहीं आ पाता। कभी इस आंदोलन में लाठी खाए तो कभी उस आंदोलन में लाठी खाए। हमारे देश के जो युवा हैं, जिनको भारत का फ्यूचर बोला जाता है, उनका जो फ्यूचर है खुद ही खतरे में आ चुका है। दोस्तों हम सब जब एक आवाज़ में सरकार के पास अपनी समस्याओं को लेके जाएंगे तो शायद सरकार के कानों में आवाज़ जाए, क्योंकि दोस्तों इस आंदोलन में कहीं ना कहीं आपके भी बच्चे, बहन, भाई फंसे पड़े हैं। दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिएगा, ताकि सरकार तक ये आवाज़ पहुंच पाए। नमस्कार दोस्तों।